आज हम अभ्यास 2E करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है 62 करोड़ को मानक रूप में लिखिए। अब मानक रूप या वैज्ञानिक रूप का मतलब क्या हुआ कि इसको आपने दशमलव और घात के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से हमने ये लिखा है। अब इसको हम मानक रूप में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले मानक रूप का मतलब क्या हुआ कि बाएं तरफ से जो संख्या है उसके पहली संख्या के बाद दशमलव होना चाहिए। ठीक, यानी यहाँ पर दशमलव होना चाहिए, 6 और 2 के बीच में दशमलव होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखो क्या करेंगे। ये देखिए कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं इसको इस तरह से लिख देती हूँ, 62 गुणे 10 की घात 7। अब बाईं तरफ से पहली संख्या के बाद दशमलव होना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर दाईं तरफ से कितनी संख्या है, 1 है ना। तो मैं यहाँ पर 10 से भाग करूँगी और 10 से गुणा करूँगी, और ये तो हम ऐसे का ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर भाग में कितने ज़ीरो हैं, 1 ज़ीरो है। तो ऊपर एक संख्या के बाद हम दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 6.2 गुणे। अब देखो यहाँ इसकी घात कुछ नहीं है तो 1, तो 10 की घात 1 गुणे 10 की घात 7। यहाँ आधार बराबर है और यहाँ आधार बराबर है और बीच में गुणे का साइन है, तो घात हमारी क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये हो गया 1 + 7, तो ये हो गया 6.2 गुणे 10 की घात 8। तो ये हो गया आपका आंसर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 0.00008 को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। बेटा दशमलव के बाद जो भी हम संख्या पढ़ेंगे उसको अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको भी हमने वैज्ञानिक संकेतन या मानक संकेतन, मानक रूप, जो भी आप कहें, दोनों एक ही हैं, उसमें आपने व्यक्त करना है। तो ये देखिए 0.00008 ये है। तो मानक संकेतन का मतलब जो आपके पास जो पहली संख्या ये 8 है, इसके बाद आपने दशमलव लगाना है। ठीक है। तो यहाँ देखो कि पहले देखो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो यहाँ मैंने 8 लिखा और भाग में बेटा जितनी संख्या है उतने ज़ीरो लगा दिए। 5 संख्या थी, ठीक है, तो उतने मैंने भाग करके ज़ीरो लगा दिए। तो 8 बटे, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 10 की घात। अगर मुझे 10 की घात के रूप में लिखना हो तो यहाँ कितने ज़ीरो थे, 5 ज़ीरो थे, तो मैं इसको इस तरह से 10 की घात 5 लिख दिया। अब ये नीचे है तो इसको अगर ऊपर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 गुणे 10 की घात -5। ठीक है। अब अगला आपका क्वेश्चन, पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो यानी 15 करोड़ को आपने मानक रूप में लिखना है। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था वैसे ही पहले हम 15 लिखते हैं और देख लेते हैं कितने ज़ीरो हैं, 2 2 4 5 6 7। ठीक। और अब क्योंकि हमें इसे मानक रूप में लिखना है तो यानी बाएं तरफ से पहली संख्या के बाद दशमलव आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, दाएं तरफ से एक ही संख्या है तो ये 10 से ऊपर नीचे मैं गुणा और भाग कर दूँगी। तो ये देखो नीचे एक ही ज़ीरो है तो ऊपर एक संख्या के बाद हम यहाँ दशमलव लगा देंगे, और यहाँ देखो 10 की घात 1 और यहाँ 10 की घात
7, यानी आधार बराबर बीच में गुणा तो घात हमारी क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 1.5 गुणे 10 की घात 8। तो ये हो गया आपका उत्तर। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 4, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। तो 460 करोड़, इसको हमने वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। ठीक है, तो 460 करोड़ का मतलब क्या हुआ, 460 लिखा और कितने ज़ीरो होंगे, तो ये हो जाएगा 460 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे 46 लिख लेंगे, 46 लिख लेंगे और देख लेते हैं कितने ज़ीरो हैं। तो 10 की घात लिखकर गिन लेते हैं कितने ज़ीरो हैं हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ज़ीरो हैं। ठीक है, तो 10 की घात 8। तो ये अब हमें क्या करना है, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है। तो हम 10 से भाग करेंगे और 10 से गुणा करेंगे और यहाँ पर 1 ज़ीरो है तो यहाँ पर ये हो गया 4.6 गुणे आधार बराबर बीच में गुणे का निशान, तो घात हमारी क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये हो गया 4.6 गुणे 10 की घात 9। तो ये हो गया आपका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुणे 10 की घात 22 क्विंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे। आपको बताना है कि 598 के बाद कितने शून्य रखने होंगे जब अगर हम इसे साधारण संख्या के रूप में लिखेंगे। 5.98 गुणे 10 की घात 22। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5.98 है ना, तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, 1 और 2। जब मैं यहाँ से दशमलव हटाऊँगी तो मेरे पास नीचे क्या होगा, 1 लिखा और उसके आगे 2 ज़ीरो लिख दिए। ठीक, फिर गुणे 10 की घात 22 है तो आप क्या करेंगे, कितनी बार ज़ीरो लिख देंगे, 22 बार। देखो ये 2 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है, चाहे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं या 598/100 है ना, इसको आप 10 की घात 2 लिख दीजिए। ठीक, और इसको हम ऐसे ही रख देते हैं 10 की घात 22। इसको हमें चाहे लिखें, इसको हम लिख नहीं सकते, लिख भी सकते हैं और इसको इस तरह से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 598 गुणे, अब 10 की घात 2 नीचे है, अगर मैं इसको ऊपर लाना चाहूँ तो 10 की घात -2 हो जाएगी गुणे 10 की घात 22। ठीक, तो ये हो गया 598 गुणे। अब देखो यहाँ आधार बराबर है, बीच में गुणे का निशान है, तो घात क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये हो गया आपका 598 गुणे 10 की घात। अब देखो एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या होगा, माइनस, लेकिन साइन किसका रहेगा, प्लस का। क्यों, क्योंकि प्लस वाला हमारी जो संख्या है वो बड़ी है। तो 22 में से 2 गए 20। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कितने शून्य रखने होंगे 598 के आगे कितने घात आई है, यहाँ पर 20 के आगे 20 शून्य रखने होंगे। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6,
निम्नांकित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास ये संख्या दी हुई है, इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। तो बेटा इसको आप सबसे पहले 425 इस तरह से लिख लीजिए। और कितने ज़ीरो हैं, 10 की घात 1 2 3 4 लगा दिया। ठीक, अब वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है तो हम क्या करना है, हमें कि बाईं तरफ से पहली संख्या के बाद दशमलव आना चाहिए, यानी यहाँ दशमलव आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ मान लीजिए हमने यहाँ हल्का सा एक बिंदु लगाया और देखा दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 है ना। तो हम क्या करेंगे, 425 को 100 से भाग करेंगे और 100 से गुणा करेंगे, गुणे 10 की घात 4। ठीक, अब नीचे भाग में 2 ज़ीरो हैं तो 2 संख्याओं के बाद हम दशमलव लगाएंगे, यानी 1 2, यहाँ पर हमने दशमलव लगा दिया, गुणे। और 100 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 10 की घात 2 गुणे 10 की घात 4। अब देखो 4.25 गुणे, अब आधार बराबर है, बीच में गुणा है तो घात हमारी क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये हो गया 4.25 गुणे 10 की घात 4 और 2 6। अब छठे का दूसरा भाग 2 करोड़ 20 लाख। तो ये हो गया 2 करोड़ 20 लाख। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, तो इसको हमने सबसे पहले क्या करना है, 22 लिखा और कितने ज़ीरो हैं, 1 ये 3 2 5 चौरे के 6, तो 10 की घात हमने 6 लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पर दशमलव आना चाहिए, तो यहाँ क्या करेंगे, 22 को 10 से हमने भाग किया और 10 से हमने गुणा किया, तो 10 की घात 6। तो एक ही ज़ीरो है तो यहाँ से एक संख्या के बाद हम दशमलव लगा देंगे। और यहाँ बेटा कोई घात नहीं है तो एक आधार यहाँ बराबर, बीच में गुणा, तो घात हमारी क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो 2.2 गुणे 10 की घात 7, ये हो गया आपका आंसर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा भाग 0.000045 तो इसको भी आपने वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है। तो पहले देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आप या तो इस तरह से कर सकते हैं कि आपको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, मतलब 4 के बाद दशमलव आना चाहिए। तो अगर मैं ये दशमलव यहाँ ले आऊँ तो मुझे कितनी संख्या आगे आनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5, तो मुझे कितनी संख्या आगे आने पड़ेगी, 5। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से कर सकते हैं, 45 लिखा और 1 2 3 4 5 6, तो 10 की घात या 6 आपने ज़ीरो लगा देना है नीचे। ठीक, ये कितने ज़ीरो हुए, 3 2 5 और 1 ये 6। ठीक, तो ये हो गया 45 बटे 10 की घात 6 हो गया। तो आप इसको आप ऊपर ले जाइए तो 10 की घात -6 हो जाएगा, लेकिन हमें इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, यानी दशमलव यहाँ आना चाहिए। तो 45 को मैंने 10 से भाग किया और 10 से गुणा किया, तो गुणे 10 की घात -6, तो ये तो हो गया आपका 4.5 गुणे, यहाँ देखो आधार बराबर, बीच में गुणा, तो घात हमारी क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये हो गया 4.5 गुणे 10 की घात 1 ± -6, तो ये हो गया 4.5 गुणे 10 की घात 1 में से 6 गए 5। ठीक है, ये हो गया -5, तो ये हो गया आपका उत्तर। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मैंने बताया था ना, जितने डिजिट आप, जितनी संख्या आप आगे खिसकेंगे, जैसे 2 2 4 5, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते थे 4.5 गुणे 10 की घात -5।
आप आगे की ओर खिसक रहे हैं तो माइनस में होगा, अगर आप पीछे की ओर खिसकेंगे तो प्लस में आ जाएगा। अब आप लोगों का अगला चौथा है 0.0025। ठीक है, चलिए हम शॉर्टकट मेथड से करते हैं। 2 के बाद डेसिमल यानी दशमलव आना चाहिए, यानी यहाँ आना चाहिए। ठीक है, तो कितने संख्या आपको आगे बढ़नी है? 1 2 3। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से लिखूँगी 2.5 गुणे 10 की घात -3। हम आगे की ओर बढ़े हैं तो इसलिए, यानी दाएं तरफ बढ़े हैं तो माइनस में होगा, अगर हम बाईं तरफ बढ़ेंगे तो प्लस में होगी। तो ये हो गया आपका उत्तर। अब आप लोगों का 7वां क्वेश्चन, निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में लिखिए। अब इनको साधारण संख्या के रूप में लिखना है। तो पहला है 2.5 गुणे 10 की घात 4। तो 2.5 है, तो पहले देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या है? एक संख्या है, तो आपने नीचे एक लगा के 0 लगा देना है, गुणे 10 की घात 4। तो अब देखिए 25/10, 10 की घात 4 का मतलब कितने ज़ीरो? 4 ज़ीरो। तो एक ज़ीरो से यहाँ ये ज़ीरो कट गया। अब 25 को 1000 से गुणा करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 25,000। अब इसी तरह ये आपका दूसरा 1.75 गुणे 10 की घात 6। तो यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 2 संख्या है, तो हम 1 लगा के 2 ज़ीरो लगा देंगे, गुणे 10 की घात 6। तो 175/100 का मतलब 10 की घात 2 गुणे 10 की घात 6। तो 175 गुणे 10 की घात -2, ये 10 की घात 2 है, इसको मैं ऊपर ले आई, गुणे 10 की घात 6। ये ऐसे का ऐसे ही रख दिया। 175 गुणे 10 की घात -2 + 6। तो 175 गुणे 10 की घात 6 में से 2 गए 4। तो बेटा अब इसको 175 के आगे आपने 4 ज़ीरो लगा देना है। तो ये हो गया साधारण रूप संख्या के रूप में हमने इसको लिखा है। अब आपका तीसरा है 1.21 गुणे 10 की घात -8। यहाँ -8 है, तो सबसे पहले ये दशमलव को हटाना है। तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 2। तो 121/100 लिख दिया, 10 की घात -8। तो अब ये क्या हो गया? 121 बटे, यहाँ पर 10 की घात कितनी हो जाएगी? 2, और गुणे 10 की घात -8। अभी 10 की घात -8 है, इसको हम नीचे ले आते हैं। 10 की घात 2, अब जब ये नीचे आएगा बेटा तो ये -8 है, तो ये +8 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया 121/10 की घात 10। ठीक है, 10 की घात 10, 8 और 2 10 हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? 10 की घात 10 मतलब कितने ज़ीरो होंगे एक के बाद? 10, 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब आपको साधारण रूप में लिखना है। तो 121 को इससे हम भाग करेंगे, तो यानी कि हमने 10 संख्या के बाद आपने दशमलव लगाना है। तो 121 यहाँ लिखा। अब 10 संख्या काउंट कर लो, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये इस तरह से यहाँ हमने दशमलव लगा दिया और फिर उसके आगे एक ज़ीरो, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, फिर से काउंट कर लीजिए कि दशमलव हमने 10 संख्या के बाद लगाया है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए इससे
क्वेश्चन नंबर चौथा दोबारा से हम समझ लेते हैं। देखो, दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1, तो मैंने 45 लिखा और नीचे 1 लगा के 0 लिख दिया। अब गुणे 10 की घात -5 है, तो मैं अगर इसको नीचे लाऊंगी तो 10 की घात क्या हो जाएगी? 5। तो ये हो गया 45 बटे 10 की घात, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, तो आधार बराबर, बीच में गुणे का निशान, तो घात हमारी जुड़ जाएगी, यानी 5 और 1 6। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखो 10 की घात 6 है, ठीक है, तो यानी आपने दशमलव कितने संख्या के बाद लगाना है? 6। तो यहाँ आपने 45 लिखा और बाईं तरफ आप चलेंगे, 1 2, अब इसके आगे और कोई संख्या नहीं है तो हम 0 लगा देंगे। तो 1 2, ये हो गया 3 4 5 6, 6 संख्या हो गई, फिर ये दशमलव और ये 0, तो ये हो गया आपका उत्तर। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। अब ये 5वां भाग है आपका 2.3 गुणे 10 की घात -7। तो इसको आप कैसे करेंगे? वही दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1, तो 23 बटे 10 गुणे, अब 10 की घात ऊपर -7 है तो नीचे ले आएंगे तो 10 की घात क्या हो जाएगी? +7। ठीक, तो 23 बटे, अब इसकी घात कुछ नहीं तो 1, तो आधार बराबर, बीच में गुणे का निशान, तो घात हमारी जुड़ जाती है, तो 7 और 1 8 हो गया। यानी आपने जो दशमलव लगाना है कितनी संख्याओं के बाद लगाना है? 8। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़कर यहाँ 23 लिख दिया। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 संख्या हो गई। अब यहाँ दशमलव लगा दिया और ये हो गया आपका 0। इसी तरह छठा वाला देखिए, दशमलव के बाद 1 संख्या है तो ये हो गया 25 बटे 10 गुणे 10 की घात, अब देखो 10 की घात -4 है तो मैं यहाँ नीचे 10 की घात +4 लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका 25 बटे 10 की घात कितनी हो जाएगी? 5। तो यानी आपने 5 संख्या के बाद आपने दशमलव लगाना है, तो 25 यहाँ लिखा, तो कितनी संख्या है ये पहले से? 2 3 4 5, तो यहाँ आपने ये लगा दिया, तो ये हो गया आपका उत्तर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 गुणे 10 की घात -28 ग्राम है। इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु तथा अंक 9 के बीच कितने शून्य होंगे? तो पहले आप इस तरह से लिख लीजिए, 9.107 गुणे 10 की घात -28। तो यहाँ पर शून्य के बाद कितनी संख्या है? 3, तो ये यहाँ पर मैंने 1000 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि शून्य के बाद 3 संख्या थी तो 1 लिखकर 3 0 लगा दिए। अब 10 की घात -28 है तो ये नीचे आ गया तो +28 हो गया, तो 9107 बटे, इसको मैं इस तरह से लिख देती हूँ, 1000 को 10 की घात 3 गुणे 10 की घात 28, तो ये हो गया 9107 बटे, तो 10 की घात क्या हो जाएगा? 31। अब आपने दशमलव कहाँ लगाना है बेटा? 31 संख्या के बाद, तो यहाँ पर मैं इस तरह से लिख लेती हूँ 9107। ठीक, कितनी संख्या है यहाँ पर पहले से? यहाँ 4 संख्या है, इसके आगे कुल 31 संख्या के बाद शून्य लिखना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, 31 संख्या हो गई। फिर यहाँ दशमलव लगा दिया और 0, ठीक। तो साधारण
रूप में लिख दिया। अब आपसे पूछा क्या गया था, दशमलव बिंदु और 9 अंक के बीच में, अंक 9 के बीच में कितने शून्य हैं। अंक 9 ये रहा और दशमलव ये रहा, तो कितने शून्य हैं देखो, 2 2 4 2 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 और ये 27। तो यहाँ हम लिखेंगे दशमलव बिंदु तथा अंक 9 के बीच 27 शून्य होंगे। तो यहाँ पर आपका ये जो अभ्यास है 2E ख़त्म होता है और ये पाठ भी आपका ख़त्म होता है।